सलवात का सहारा दें। जनाब कासिम के हवाले से 2-3 शेर समात फरमाएं, इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। एक सलवात पढ़े और मोहम्मद वाले। मैं अज़मतों का सवेरा हूँ, नाम कासिम है। मताए फ़ातिमा ज़हरा हूँ, नाम कासिम है। शुजाअतों की तमन्ना हूँ, नाम कासिम है। क़सीम खुल्द का पोता हूँ, नाम कासिम है। किताब जंग में तरमीम करने आया हूँ, तुम्हारे जिस्म को तक़सीम करने आया हूँ, तुम्हारे जिस्म को तक़सीम करने आया हूँ। हुजूम लश्कर बातिल से यार कुछ भी नहीं, सिवाए ज़र्राए गर्दो गुबार कुछ भी नहीं। चमक सिनानों की नेज़ों की धार कुछ भी नहीं, मेरी नज़र में प्यादो सवार कुछ भी नहीं। क़बाहिरो बदन से उतार सकता हूँ, ये फ़ौज क्या है ज़माने को मार सकता हूँ, ये फ़ौज क्या है ज़माने को मार सकता हूँ। मैं कौन हूँ मुझे पहचान लो तो बेहतर है, हकीकतों को अभी जान लो तो बेहतर है। हयात छोड़ के शमशान लो तो बेहतर है, जो कह रहा हूँ उसे मान लो तो बेहतर है। शुजाअतों के सहीफ़े का मैं नतीजा हूँ, यही बहुत है कि अब्बास का भतीजा हूँ, यही बहुत है कि अब्बास का भतीजा हूँ। गलों को तेग का पानी पिला के दम लूँगा, अली की याद जहाँ को दिला के दम लूँगा। चराग़ फ़तेह हुसैनी जला के दम लूँगा, सितमगारों को जहाँ से मिटा के दम लूँगा। बहादुरी के लिए नुक़्ता-ए कमाल हूँ मैं, अली का नूर नज़र हूँ, हसन का लाल हूँ मैं, अली का नूर नज़र हूँ, हसन का लाल हूँ मैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। रहमल्लाहु मन क़रअ सूरतुल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ि वल्हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम व अला सय्यिदि अस्लिमा फ़िल वजूद सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तत दाइरतिल वजूद मौलाना व हुवल मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल अजमईन मिन यौमिना इला आन क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़्क़ु व अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़
इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मौजूद सामीन, जिस तरीक़े से आप ख़ुद महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी ताख़ीर हो गई है और ज़िक्र अहले बैत का सिलसिला कायम व दायम है, मजालिस और जुलूस अज़ा का सिलसिला जारी है, काफ़ी थकावट सामीन ने महसूस की है, लेकिन फिर भी हम उनकी तसल्ली व तशफ़ी के लिए बस इतना कहना चाहते हैं कि आप जो अक़ीदत, जो मोहब्बत, जो मवद्दत अहले बैत की राह में पेश कर रहे हैं, उसका सिला दुनिया का कोई बंदा दे ही नहीं सकता है। ये तमाम मजालिस का जो सवाब है, इसकी जो जज़ा है, ये कोई बंदा नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके इख्तियार में कुछ नहीं है। जो इख्तियार पर भी मुख्तार हो, उसकी जज़ा वही दे सकता है। अगर इस वक्त कोई बंदा मीटिंग के लिए बुलाए, गांव के 5 अफराद को बुलाए और दूसरे गांव में बुलाए, तो हो सकता है कि कोई जाने पे राज़ी ना हो, लेकिन ये ज़िक्र सैयदुश्शुहदा है कि जब किया जा रहा है तो दूर दराज से सामीन भी आ रहे हैं, सुनने वाले भी आ रहे हैं, पढ़ने वाले भी आ रहे हैं। ज़िक्र में तूलानियत हो रही है, फ़ज़ाइल बढ़ते जा रहे हैं, मनाक़िब ख़त्म नहीं हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि कोई ऐसा है जो हमसे कह रहा है कि तुम ज़िक्र करते रहो, अगर सुनने वाले कम पड़ेंगे तो हम भेज देंगे, अगर थकावट होगी तो हम कम कर देंगे, रहमतों का नुज़ूल शुरू कर देंगे। हमने तो इस्लाम की तारीख़ में भी देखा है, क़ुरान में भी पढ़ा है कि अल्लाह ने कहा अगर 1 हो तो 100 पर भारी हो जाओगे, अगर 2 हो तो 200 पर भारी हो जाओगे, अगर 1000 हो तो 1,00,000 पर भारी हो जाओगे। तो ये आज हम दकियानूसी बातें करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि कुरान की वो बात, वो रिवायात, वो आयत कि जो अल्लाह ने दुनिया की हिदायत के लिए पेश की है, उनका जिक्र करने के लिए बैठे हैं कि गम सैयदुश्शुहदा, हमारी थकावट का जो है कमज़ोर नहीं है कि हम थक गए तो जिक्र अहले बैत रुक जाएगा, बल्कि जब हम थक जाते हैं तो फरिश्ते जिक्र शुरू कर देते हैं कि ऐ खुदाया, आज हमें मोहलत मिली कि जब इंसानों ने जिक्र रोक दिया तो आज हमें शरफ हासिल हुआ। तो अब समझ आया कि जिक्र अहले बैत इतना मोतबर है कि जब हमारी जुबानें बंद हो जाती हैं तो मलाइका अपने लबे मुबारक को खोल के अल्लाह के हुजूर में कहते हैं, पालने वाले तेरा शुक्रिया कि 1 साल के बाद हम फरिश्तों का भी नंबर आया कि मजलिस सैयदुश्शुहदा बर्पा करें। ये सबको शरफ नहीं हासिल है, जो बेदार हैं बस उन्हीं को हासिल है, क्योंकि मजालिस का जो सिलसिला है ये किसी के जिम्मे अहले बैत ने नहीं रखा। कमेटियां तो बहुत बनी, मीटिंग्स तो बहुत हुई, लेकिन कोई मीटिंग मजलिस के जैसी नहीं और कोई कमेटी अहले बैत के जैसी नहीं। ये ऐसी कमेटी है कि इसमें अगर मशवरा किया गया, दीन की राय ऐड की गई, तो एक जुमला कहा गया, अल्लाह ने यहां पर राय अल्लाह ने पूछी कि ऐ मोहम्मद तुम क्या कहना चाहते हो? रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ खुदाए बारी व ताला, हम मुसलमानों के लिए इतनी नेमात का नुज़ूल करना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा हो जाएगा। रसूल ने कहा ऐ खुदा उम्मत मुसलमा पे नमाज कम कर दे। अल्लाह ने कहा हो जाएगा। रसूल ने कहा कि रोज़े क़यामत किसी भी मुसलमान को मेरे सामने उसका हिसाब व किताब ना किया जाए या दूसरे नबियों के सामने हिसाब व किताब ना किया जाए। अल्लाह ने कहा ये हो जाएगा। सारी बातें होती चली जा रही हैं, सारी मीटिंग्स होती चली जा रही हैं, लेकिन अल्लाह ने एक मर्तबा कहा, ऐ नबी हमें सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, जन्नत उस वक्त ही मिलेगी मुसलमान को जब इश्क़ अहले बैत पाया जाएगा। अगर
इश्क़ अहले बैत नहीं है तो जन्नत नहीं मिलेगी, बाकी कुछ भी मिल सकता है। तो इसीलिए तो लोगों ने जब चाहा कि रसूल को दौलत के ज़रिए से ख़रीदा जाए, अहले बैत को माल और सरवत के ज़रिए से ख़रीदा जाए, तो रसूल के सामने दौलत आई। रसूल ने कहा कि ये दौलत तो लेकर आए हो, लेकिन मैं अपने रब से इजाज़त तलब करता हूँ कि क्या ये दौलत काबिल कबूल है खुदा की बारगाह में। तो रसूल ने जब खिताब किया अपने खुदा से, तो खुदा ने कहा इनसे कह दो कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, हम इनसे कोई उजरत नहीं चाहते हैं। उजरत जो है बस इतनी है कि ये हमारे कराबतदारों से मोहब्बत इख्तियार करें। जब मोहब्बत की बात आई तो अब देखिए दुनिया वालों को दौलत तो लेकर आए थे, दौलत का रसूल ने इनकार किया, मुसलमान पीछे हट गए। रसूल ने कहा दौलत नहीं चाहिए, दौलत क्या हमसे ज़्यादा तुम्हारे पास है, हम तो फ़कीरों को अमीर कर दिया करते हैं। दौलत नहीं चाहिए बल्कि मवद्दत चाहिए, मोहब्बत भी नहीं चाहिए। मोहब्बत में तो दुनिया उजड़ती है, लेकिन मवद्दत में दुनिया भी उजाड़ो, आखिरत को संवारो। यह मवद्दत का तरीक़ा है, यह मवद्दत का सलीक़ा है। तो जब मवद्दत तलब की गई, तो मवद्दत जब देखी गई तो तमाम फ़िरक़े मुसलमानों में नज़र नहीं आई, बल्कि एक फ़िरक़ा नज़र आया 73 फ़िरक़ों में से, जिसमें मोहब्बत की शमा, मवद्दत की शमा रोशन थी। वो फ़िरक़ा एक ही है जिनके दिल में सिर्फ अहले बैत की नहीं बल्कि 12 इम्मा की भी है, 14 मासूमीन की भी है, 1,24,000 अंबिया की भी है। यानी जो आदम को भी मानते हैं, जो खादम को भी मानते हैं, जो चीज़ का भी इकरार करते हैं, जो नूह की शरीयत का भी इकरार करते हैं, जो इब्राहीम को भी मानते हैं, जो मूसा को भी मानते हैं, जो ईसा को भी मानते हैं। यूँ कहा जाए कि हमने जिनको देखा नहीं उनका भी इंतज़ार 1400 साल से करते चले आ रहे हैं। एक सलावात का सहारा दे मोमिनी। ये मवद्दत है कि जिसमें हम जाने भी कुर्बान कर रहे हैं, माल भी कुर्बान कर रहे हैं। ये सलीक़ा कहाँ से हमें मिला? कौम तो न जाने कायनात में कितनी है, लेकिन ये सलीक़ा किसी ने दस्तयाब नहीं किया, किसी को ये हासिल ना हो सका। ये सलीक़ा सिर्फ हमें क्यों आया? इसके पीछे भी एक राज है। आप कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ आपके घर में और उसने मातम करना सीख लिया। क्या खुद ब खुद मातम करना सीख रहा है? सवाल है मेरा ये, क्या ये बच्चा खुद ब खुद मातम करना सीख रहा है? कहा नहीं, क्योंकि अगर मुसलमान और मोमिन के मसले पर आ जाएं आप, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि खुदा ने हर पैदा होने वाले बच्चे को मुसलमान पैदा किया। कुल्लु मौलूदिन यूलिदु अला फितरती इस्लाम, यह कौल रसूल है। सरकार ने इरशाद फरमाया हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। तो जब कायनात के तमाम पैदा होने वाले बच्चे फितरत इस्लाम पर पैदा होते हैं, तो फिर दूसरी कौम के बच्चों ने मातम करना क्यों नहीं सीखा? हमारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ उसने क्यों मातम करना सीखा? इसके पीछे भी एक राज है। वो राज आज फाश हो जाएगा कि यह बच्चा खुद मातम नहीं कर रहा है, बल्कि करबला में एक ऐसा शहीद है जो कहता है अपने सीने पे मातम कर, हाथ उठा, हम तेरी कुव्वत बन जाएंगे। वो कौन है? हुसैन का शिशमाहाल असगर है, जो कहता परेशान मत हो, हम भी करबला में शहीद हैं। वरना दूसरी कौम के बच्चों ने क्यों नहीं सीखा? हमने तो देखा दूसरी कौम के बच्चे बालिग भी हो गए, फिर भी अहले बैत का कोई जिक्र नहीं। और यहाँ हमारा बच्चा पैदा होता है, अभी माँ बाप कहना सीखता है, और माँ बाप जब कहना वो सीख जाता है, तो माँ बाप उसके बाद सबसे पहले जो जुमला सिखाते हैं अपने बच्चे को, तो कहते हैं कहो बेटा या अली, कहो बेटा या अली। फिर जब या अली उसने कहना शुरू किया,
तो अब नौबत आ गई, बेटा कहो या हुसैन, बेटा कहो या हुसैन। या हुसैन कहना सीख लिया तो पंजतन पाक के नाम इसे याद कराए गए। जब पंजतन पाक के नाम इस कमसिन बच्चे को याद करा दिए गए तो ये बच्चा समझ गया कि हमारा खमीर वो खमीर नहीं है जो दूसरों का है। यानी ऐसे नहीं, खमीर तो न जाने किनके बने हैं, किनके तैयार किए गए हैं, लेकिन कायनात में तमाम मखलूक़ात की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। लेकिन शियों की तीनत और खमीर के सिलसिले में अहले बैत ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? सरकार इरशाद फरमाते हैं कि शियों का खमीर इमाम चाहरुम ने अपने हाथों से गूंधा है। तो कुछ तो फर्क रहेगा इमाम के गूंधे हुए खमीर में और नौकरों के बनाए हुए खमीर में। आप तकाबुल करने चले हैं, आप तकाबुल करने चले हैं। जुमला कह दूं, एक मर्तबा खमीर बना था, एक मर्तबा, और एक मासूम ने खमीर बनाया था। जब एक मर्तबा खमीर गूंद दिया गया तो उससे जो मुजस्समा बना, मेरी बात सुने, मेरी जान कुर्बान हो जाए, मैं कुछ कहने जा रहा हूं, शायद मिंबर पे जुमला आ गया है और इससे आप जो इस्तिफादा करें। एक मर्तबा एक मासूम ने खमीर गूंधा और उस खमीर से जो मुजस्समा तैयार हुआ वो इतना बड़ा मुजस्समा था, या तो उसे अली के हाथों की कुदरत कहिए, या ताज़ीम अली कहिए, या एहतराम अली कहिए, या आदम का मुजस्समा कहिए। जब अली ने खमीर गूंधा ना तो अल्लाह ने उसे इंसान नहीं बनाया, बल्कि क्या कहा? कहा पहला खलीफा आज खल्क किया गया है। और दुनिया के बने बनाए खलीफाओं, तुम्हें मालूम है कि जब अली ने अपने हाथ से खमीर गूंधा तो पहले खलीफा की खिलकत हुई है। पहले खलीफा की खिलकत हुई है जब अली ने खमीर गूंधा। अब लोग कहते हैं खमीर तो अली ने नहीं गूंधा, खमीर तो खुदा ने गूंधा था। तो खुदा के वो हाथ लेकर आओ, खुदा का वो जिस्म लेकर आओ, खुदा के वो पैर लेकर आओ, जो पैर कहे जाते हैं रोज़ क़यामत जो जहन्नम सदा देगी बार बार कि हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद। और कुछ है जो मुझे चाहिए, और लाइए मुझे दीजिए, और लाइए मुझे दीजिए। तो कुछ लोगों ने कहा, इस रिवायत को अपनी ज़ुबान में रकम किया, लेकिन हमने भी कुछ अपनी ज़ुबान में ही बयान किया कि जब जहन्नम पुकारने लगेगी हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, तो जैसे तीसरी मर्तबा फ़िक़रा कहेगा जहन्नम हल मिन मज़ीद, तो अल्लाह कहेगा हाजिर है यज़ीद। आप समझ रहे हैं? फिर कहते जैसे कहेगा जहन्नम के हल मिन मज़ीद, तो खुदा कहेगा हाजिर है यज़ीद। बस जैसे यज़ीद पहुंचेगा जहन्नम में, खुदा कहेगा आज मेरा, जो है जहन्नम कहेगा आज मेरा शिकम जो है शेर हुआ। ये कहाँ नेमत छुपा रखी थी खुदाया। आप सोचे, इस्लाम चुटकुला खैजी का नाम नहीं है। इस्लाम को इस्लाम के रूह से देखें। हमारा कोई सिला ही नहीं। हम रात के 12 बजे 1 बजे तक जिक्र अहले बैत करते रहें, हम अपनी नींद भी ख़राब करें, तब भी हम जहन्नमी। हम अपने सीने भी ज़ख्मी करें, तब भी हम जहन्नमी। अपनी पुश्त भी ज़ख्मी कर डालें, तब भी हम जहन्नमी। बचे खुचे पैर जो हैं आग का मातम कर करके जो है छाले निकाल लें, तब भी हम जहन्नमी। सारे काम हम करें, फिर भी हम जहन्नमी। आप पूरी रात आराम से सोएं, जन्नत आपकी। आप एक हाथ सीने पे ना मारें, जन्नत आपकी। कभी या अली या नबी या हुसैन भी ना कहें, जन्नत आपकी। आप या अल्लाह भी कायदे से ना पुकार सकें, जन्नत आपकी। तो ये किस जन्नत की बात कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। अल्लाह वाली है या शद्दाद वाली है? क्योंकि अल्लाह वाली जन्नत ऐसे तो नहीं मिलेगी
क्यों ऐसे नहीं मिलेगी? इसकी एक दलील मैं पेश कर रहा हूं। जब जनाबे हमजा शहीद कर दिए गए मैदान ओहद में, जंगे ओहद में, तो जब वापस आए, लाशा लाया गया, तो रसूल ने देखा कि सब अपने अपने शोहदा का मातम कर रहे हैं। और शोहदा का मातम करने के बाद देखा जनाबे हमजा का लाशा पड़ा हुआ है, कोई मातम करने वाला नहीं, कोई गिरिया करने वाला नहीं। सरकार ने कहा चचा के ऊपर मेरे रब रहमत नाजिल फरमा, वो आज मेरे चचा को कोई मातम करने वाला नहीं। ये साद बिन माज सहाबी रसूल, इन्होंने आवाज सुनी, इन्होंने आवाज लगाई, अपने घर की खवातीन को बुलाया और कहा आज किसी भी अंसार के शोहदा का मातम नहीं होगा, आज सिर्फ रसूल अल्लाह के चचा जान का मातम होगा। जनाबे सैयदा को बुलाया गया, जनाबे सैयदा ने तमाम खवातीन को बुलाया। अब आ गई तमाम खवातीन, करने लगी मातम, पुरसा पेश करने लगी। जब मातम ख़त्म हो गया ना, तो उसके बाद से अल्लाह के रसूल ने एक जुमला कहा कि अल्लाह अंसार की बीवियों पर रहमत नाजिल करे जिन्होंने मेरे चचा शहीद पर गिरिया किया, मातम किया। तो अब ये बताइए, हमने तो दलील दे दी है कि मातम भी जायज़ है, रोना भी जायज़ है और शहीद का गम मनाना भी जायज़ है। अब वो रिवायत किताब से बताइए जिसमें कहा गया है मातम बिदअत है, शहीद का गम बिदअत है, शहीद के करीब जाना बिदअत है। वो रिवायत तुम हमें दिखाओ। भाई हमने तो रिवायत पेश कर दी है। किताब रोज़तुल शुहदा, रियाजुल कुद्स, हयातुल कुलूब, रियाज़तुन नज़रा, ये तमाम किताबें हैं। इसमें से कुछ किताबें अहले सुन्नत हजरात की हैं, तो हमने तो हवाला पेश कर दिया है। अब आप कोई रसूल की हदीस बयान करें जिसमें मना किया है कि मातम ना करिए, गम ना मनाइए और गिरिया ना करिए, हमें आप रोने पे पाबंदी लगा रहे हैं। आप कैसे इंसान हैं? इस्लाम का आगाज ही रोने से शुरू होता है। अगर बच्चा रोए ना पैदा होने वाला तो उसे माँ बाप मुर्दा तस्लीम कर लेते हैं। डॉक्टर कह रहे हैं इस बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, इसे ऐसा करो अगर ये बच्चा रोया नहीं तो ये तुम मान लो कि बच्चा गया दुनिया से। यानी अगर रोए नहीं तो बच्चा दुनिया से चला जाए। अब यहाँ बच्चा पैदा हुआ, बच्चा नहीं रोया तो माँ बाप रोए। खुदाया आज ऐसा हो जाए कि ये मेरा बच्चा रो दे। एक जमाना ऐसा आया कि बच्चे को रोने की दुआ करते हो, एक जमाना ऐसा आया कि जब बच्चा रोने लगा तो आप कहने लगे ये रोना तो बिदअत है, ये रोना तो बिदअत है। इसके माने आप अपने मफादात में लगे हुए हैं। जब आपको जरूरत थी तब अपने बच्चे को रुला रहे थे, और जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उसके रोने पे बैन लगा रहे हैं कि बेटा रोना बिदअत है, रोया मत करो, लिबास ऐसे ना पहना करो, ये ज़ेबेतन ना किया करो, वो काम ना किया करो, ये सारे काम। और हमारे वहाँ एक मसला दरपेश आया ना कि ख़वातीन का जो माहौल बना हुआ है उसमें कुछ मर्दों की गलत फहमी है। उनके कुछ जुमले ऐसे रहते हैं कि मजलिस, ये जब देखिए तब औरतें आ जाती हैं मजलिस करने के लिए और इनसे कहिए कि मातम ना किया करें। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, इत्मीनान में रहें। आपको मालूम है जो मुकाम हमारे वहाँ ख़वातीन को हासिल है शायद किसी मज़हब में वो मुकाम औरतों को हासिल नहीं है। और एक आपको बहुत बड़ी बात बता दूं कि जो ये पैगाम अज़ा हम तक पहुंचा है ये भी ख़वातीन का ही सदका है। इस जुमले पे बहुत आपको दाद देनी थी लेकिन शायद जो है थके हुए हैं ज़्यादा। आप सोचें कि ये जो अज़ा हम तक पहुंची है, गम हम तक पहुंचा है, मजलिसें हम तक पहुंची हैं, किसी मर्द ने नहीं बल्कि ख़वातीन का सदका है जो हम तक पहुंचा है। एक बीबी ने हम तक पहुंचाई है। और इसीलिए नबी ने कहा अंसार की बीवियों पर रहमत नाजिल हो कि उन्होंने हमारे चचा का मातम किया।
सब अपने अपने घरों में मर्द बैठे हुए थे, लेकिन मर्द मातम करने को बाद में पहुंचे, औरतें पहले आईं और उन्होंने गम बर्पा किया। आज आप देखें जब अज़ा खाना सजता है तो सबसे पहला नोहा खवातीन का रहता है। आप कहाँ चले जाते हैं? आपको चाहिए आप सबसे पहले नोहा पढ़ें, लेकिन आप नहीं पढ़ते हैं। औरतें आती हैं, अज़ा खाना सजाती हैं, अलम सजाती हैं। हम जानते हैं कभी वो ज़्यादा ओवर हो जाती हैं, लेकिन उन्हें गलत ना कहिए, उन्हें समझाइए, उन्हें तसल्ली दीजिए। जो गलत है उसे जो है हटाइए, लेकिन उनको मातम करने दीजिए, उन्हें रोकिए मत। ये ना करा करें, वो ना किया करें, ये गलत है, वो गलत है, गलत के फतवे ना दीजिए। उन्होंने जो है इस अज़ा खाने को संभाल रखा है। शायद मर्द तो पटका लेकर आ जाता है, लेकिन उसमें मशके सकीना वही तैयार करती हैं। कोई अलम लाने वाला, कोई ताजिया लाने वाला पटका खरीद के नहीं लाता है। पटका जो होता है, जो मशके सकीना होती है, वो एक खातून ही तैयार करती है। तो आप समझे, आप पटका आलम तो लिया है, लेकिन अभी अलम अधूरा है। अब्बास का आलम अभी नहीं तैयार हुआ है, अभी सकीना नहीं आई ना। अब्बास तो आ गए हैं, सकीना तब आएंगी जब उसमें मश्क लगेगी। तो मालूम यह हुआ जैसे अब्बास को जो है सकीना की जरूरत है, ऐसे ही इस अदा को एक मर्द के साथ साथ एक खातून की भी जरूरत है। एक सलावत का सहारा दे मोमिनीन। ये माहौल आज़ाद जो बना हुआ है, यह हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है। इसकी कुर्बानियां पेश की गई हैं, और इस पर आपको मालूम है कि ख़वातीन की क्यों तारीफ़ की जाती है। क्योंकि जहाँ पर एक नोहा होना है, वहाँ पर वो 4 पढ़ा करती हैं, और मर्दों में जहाँ पर 2 होने हैं, वहाँ पर एक होता है, वो भी मक्ते को छोड़ के। जिसका नोहा है उसका नाम भी नहीं लिया जाता है। औरतें पूरा पढ़ती हैं कुल्ली तौर पे, क्योंकि वो अज़ा में कमी नहीं करती हैं, वो ज़्यादती करती हैं, वो इसे और मज़ीद बढ़ाना चाहती हैं। और आप हर जुलूस को कम अज़ कम आप समझ रहे हैं, ये हमारी कमी है। शुक्रिया अदा करें उन ख़वातीन का कि जो मजलिस अज़ा को बरकरार किए हुए हैं, और ये सदक़ा है शहज़ादी ज़ैनब का जो हम तक पहुँचा है। आप सोचें, ऐसे नहीं ये मजलिसें हुई, ऐसे नहीं ये गम हुए। वो बहन क्या करे। अब गम के अय्याम हमारे दरमियान से रुखसत हो रहे हैं। जो ज़िंदा रहा वो गम अहले बैत आने वाले साल में मनाएगा। हमारी जानें कुर्बान हो जाए आपकी बेदारी पे दुरूद व सलाम कि आप उस शहीद का गम मनाने के लिए बैठे हैं जिनकी बीवियों को रोने न दिया गया। वो बहन कैसे वो मंज़र देखे कि कभी कासिम का लाशा आ रहा है तो गिरिया कर रही हैं, कभी अकबर का लाशा आ रहा है तो गिरिया कर रही हैं। यके बाद दीगर मातम पे मातम होते चले जा रहे हैं, लाशों पे लाशें आ रहे हैं। लेकिन एक मर्तबा जब लाश अली अकबर, मैं बस मुख्तसर से मसाइब पढ़ना चाह रहा हूँ, 2 लाशों का जिक्र किया था ना कि जो है शहज़ादी की 2 लाशों के ज़रिए से चादर सुर्ख हुई थी। एक तो लाश जनाब कासिम, दूसरी जो लाश थी वो लाश जनाब अली अकबर। जिनकी औलाद थी वो माँ बाद में निकली हैं, लेकिन ज़ैनब सबसे पहले निकली है। रवायत कहती है कि जब जनाब अली अकबर का लाशा खैमे के करीब आया तो फिज़्ज़ा ने एक आवाज़ दी, उम्मे लैला तुम्हारा लाल दूल्हा बन के आ गया है। ये जुमला कहना था कि तुम्हारा लाल दूल्हा बन के आया है। रवायत कहती है कि शहज़ादी ज़ैनब ये फ़िक्रा सुनते ही सबसे पहले दरे खैमा पे आईं।
इधर दरे खैमा पे ज़ैनब का आना है, इधर लाशे अली अकबर है। लाशे अली अकबर पे ज़ैनब ने खुद को गिराया, जो सफ़ेद चादर थी वो सुर्ख हुई। रवायत कहती फिज़्ज़ा ने जब आवाज़ दी, कहा कि ऐ बीबी उम्मे लैला, तुम्हारा लाल दूल्हा बन के आया है। ये जुमला कहना था कि लैला तड़प गई। रिवायत कहती कभी इस दर से लड़ती हैं, कभी उस दर से लड़ती हैं। शहजादी ने कहा कि ऐ लैला, तुम किस तरफ जा रही हो? अरे दरवाज़ा इस तरफ है। लैला ने कहा शहजादी माफ करिएगा, मेरी आंखों की बीनाई चली गई, मुझे नजर नहीं आता है कि खैमे का दर किधर। अरे जान कुर्बान हो जाए करबला की शेर दिल खातूनों पर कि जिन्होंने अपने लाल का पुरसा दिया तो ऐसा दिया कि आंखों की बीनाई चली गई। अरे ज़ैनब ने अली अकबर के लाशे को खैमे में लिया, मातम करना शुरू किया। एक जुमला कहा, ऐ मेरे करियल जवान, अरे तुझे दूल्हा भी बना लिया, अरे तेरा नेक भी सुगरा ने ले लिया। लाशे अली अकबर पे लैला गिर गई। एक जुमला कहा, ऐ मेरे लाल, ये बता क्या कहकर मातम करूं, मैं कैसे गिरिया करूं, कैसे नोहा पढ़ूं, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। ऐ मेरे बेटा, मेरे जीने का सहारा छूट गया है।